एवरीवन, आई ग्लैडली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। तो आज मैं आपको सनफ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हम पॉट के लिए लेंगे थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का ऊन है, और ये ब्राउन कलर से हम उसकी मिट्टी बनाएंगे और सनफ्लावर के लिए बनाएंगे सिपल। ये हमारी सनफ्लावर की लीव्स हैं और ये हमारा उसका फ्रंट पार्ट है। ठीक है, लीव्स में भी हम ये यूज़ में लेंगे। आपको इसके लिए चाहिए 3 mm या 2.5 mm क्रोशे हुक, एक कटर चाहिए, एक डार्निंग नीडल चाहिए जिससे हम स्टिचिंग करेंगे। ओके, डार्निंग नीडल आपकी मैटी वाली नीडल आती है, थोड़ी ब्लंट होती है। ओके, और आपको एक वायर चाहिए, ये इतना पतला वाला चाहिए, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, ऐसे पतला सा वायर है ये 2 चाहिए हमको। मैं 10 चेन्स की लीफ बनाना सिखा रही हूँ आपको विथ वायर। उसके लिए हमको इस मेजरमेंट का चाहिए जिसमें आपकी 10 लीव्स आ जाए। मैं भी आपको मेजरमेंट लेना सिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्केल से सिखाऊंगी तो हमारे अलग अलग प्लाज में अलग अलग मेजरमेंट से वायर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलें, तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, फिर मैं आपको वायर का यूज़ बताती हूँ। मैं ये लाइट ग्रीन कलर यूज़ में ले रही हूँ, आप डार्क ग्रीन भी ले सकते हो, या ट्यूलिप बना रहे हो तो उसके अंदर दूसरा कलर यूज़ ले सकते हो। कलर प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिया और ये लिया और चेन बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन्स हम बनाएंगे। और वायर लेना है, वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद ये बनाया हमने 10। ठीक है, वायर के बीच में लेना है। 9 चेन बनाइए आपने। अब ये है तो ये चेन और इसके बीच में आपको वायर को रखना है ऐसे। ठीक है, ये वायर आपका ऐसे रहेगा, धागा पीछे ले लो और इसको नीचे प्रेस करके रख लो। थोड़ा सा इसको भी पकड़ लो जिससे कि निकलेगा नहीं हाथ से, और एक चेन बना दी। ठीक है, फिर फर्स्ट चेन में आप बनाओगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, नेक्स्ट चेन में अपन ने ये लिया और निकाले, ये होता है हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बना लिया। बाकी की चेन्स में आप डबल क्रोशे बनाओगे। लास्ट 2 चेन्स में हम सेम फर्स्ट और सेकंड चेन वाला स्टेप रिपीट करेंगे। सब में आपको सिर्फ डबल क्रोशे बनाना है। पहली 2 में आपको सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ऐसे पुल बैक करते हुए इसको कंप्लीट कर लो। अब लास्ट 2 आ गई, ये हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, और लास्ट वाले में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को पुल कर लेना है। ये वाला जो एंड है, इस एंड तक इसको पुल कर लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, देख लो, मेजर कर लो दोनों को बराबर। ठीक है, ऐसे। उसके बाद एक चेन बनाओ वापस से, जो आपने इधर किया है इसको इधर रिपीट करेंगे हम। फर्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और आपको इसको साथ साथ अंदर लॉक करना है इसको, ये जो नॉट है। ठीक है, जो गांठ बांधी हुई है पर ने, ये करेंगे 2, एक बन गया। अब बाकी सब में सिर्फ डबल क्रोशिया बनाओगे आप लोग। ऐसे हमको 2 लीव्स चाहिएंगी। पॉसिबल हो सकता है कि इस सेम वीडियो के हम 2 पार्ट्स बनाएं, तो आप
ध्यान रखिएगा, दोनों को आप देखें, क्योंकि ये फ्लावर पॉट है, थोड़ा बड़ा बन सकता है वीडियो। ठीक है, एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बची है, एक हाफ डबल बन जाएगा इसमें और एक बन जाएगा लास्ट वाली में सिंगल। अब आप सिंगल ना बना के इसके अंदर स्लिप स्टिच कर दीजिए। ठीक है, सिंगल नहीं बनाएंगे इसमें, लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। कटर से कट करा और इन दोनों के बीच में इस थ्रेड को लेके और इसको टाई कर दो। तो आपका थ्रेड लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपकी लीफ रेडी है। फिर आप चाहे इसको प्रेस करके और अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके थोड़ा सा कर्व दिया है। ठीक है, वो फ्लावर पे वो बिल्कुल इतनी सुंदर लगती है ना। ये हम 2 बनाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन से ही बना रही हूँ। ये लिया और इसके अंदर जैसे हर बार मैं बताती हूँ आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये लिया हमने और ये बनाया 1, एक चेन होगी, वो नहीं बनेगा। ये है आपका 1 सिंगल क्रोशिया। आपको बनाना है इसमें 8 सिंगल क्रोशे बनाओगे आप। 2 बना लिए हैं, 3 4 5 6 7 8 बना लिए। इसको टाइट कर लो और अब सब हर एक स्टिच में से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट लाइन में हो जाएंगी 12 स्टिचेस। अब जो 12 स्टिचेस बोलते हैं हम किनको बोलते हैं, ये जो एक एक चेन दिख रही है ना आपको, देख लो, ये जो हमारी एक एक चेन दिख रही है इसको ही हम स्टिचेस बोलते हैं। आप ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने 2 बना दी तो ये 9 10 आ रही है। ठीक है, अब यही आपकी नेक्स्ट लाइन में 16 होनी चाहिए। 16 बना लो, एक एक में से 2 सब में से 2 बनाएंगे। ये सनफ्लावर मैंने आपको पहले भी बनाना सिखा रखा है। मिर्च का मिड पार्ट जो है तो वो आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी है तो आप देख सकते हो। और एक मैंने अलग स्टाइल से भी एक सनफ्लावर का वीडियो डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैंने लीफ ही डबल बना रखी है उसके अंदर। इसमें हम सिंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी 16 हो गई। अब आपको बनानी है नेक्स्ट लाइन में पहला एक बनेगा, दूसरे में 2 बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा फिर दूसरे में 2 बनेंगे। ये राउंड ऐसे कंप्लीट होगा तो इसमें आपके 24 हो जाएंगे स्टिचेस। मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ नेक्स्ट राउंड कैसे बनाना है। ये देखिए हम बिल्कुल इसको इतना ही रखेंगे और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देनी है। ठीक है, जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा वर्क, आप मार्क कर सकते हो कहाँ से आपने स्टार्ट किया है। मैं अंदाजे से बना देती हूँ क्योंकि मैं बना चुकी हूँ अभी बहुत बार, बट आप मार्क कर लेना जहाँ से आप पहली वो बनाते हो ना चेन, फिर हम 8 सिंगल क्रोशेस काउंट करते हैं। अब सेम टू सेम हमको यही ब्राउन कलर में भी बनाना है। ओके, यही हम सेम इस कलर का बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक तो बना लिया है। अब हमको फ्लावर पॉट की मिट्टी भी बनानी है, जो हमारा सनफ्लावर जिसमें हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये हमने 3 लाइनें बना ली, 1 2 3। और क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि आप इसमें ना हुक भी लगा सकते हैं कि आपको आइडिया रहे, तो आपको कैसे पता लगाना है। यहाँ से आपने पहली चेन बनाई है, अब यहीं से आपकी देखिए यहाँ पे चेंज होएगी स्पेस, तो 1
2 3। अब मैंने यहाँ पे एक चेन बना दी है तो मेरे ये चौथी लाइन दिख रही है ना। अब आपको एक लाइन और बनानी है। ऐसी हम 2 लाइनें बनाएंगे जितनी हमारी फ्लावर पॉट की विड्थ रहेगी कि उसमें ये एडजस्ट हो जाए। और अगर आपका फ्लावर पॉट छोटा है तो उस अकॉर्डिंग आप इसकी लाइन, ये सर्कल की लाइंस रख सकते हो। स्टार्ट हमने 8 सिंगल क्रोशे से ही किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनाना है, एक बार बनाया, दूसरे में 2 सिंगल बनाया, फिर तीसरे में 2 बना दिए, ठीक है। पहली लाइन में हम सिंगल सिंगल बनाते हैं, दूसरे में हम हर एक चेन में 2 बनाते हैं, तीसरी में 1 सिंगल बनाते हो, 2 डबल बनाते हो, चौथी में 2 सिंगल बनाते हो, 1 में 2 बनाते हो, ठीक है। ऐसे ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 सिंगल बनाया, 2 डबल बनाया, ठीक है। और इसके बाद एक राउंड और बनाऊंगी, उसके अंदर हम बनाएंगे 3 सिंगल 2 डबल, ठीक है। उसके बाद फिर 5th राउंड के बाद 6th राउंड में चेंजेस आते हैं। वो जब मैं आपको उतना बड़ा वाला सनफ्लावर बनाना बताऊंगी तो मैं उसमें सिखा दूंगी वो आपको, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस हमारी विड्थ हो सकता है थोड़ी कम हो। ये बना लो आप जल्दी से। ठीक है, अगर आप ये साइज़ भी रखते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हम इस वाली चेन से स्टिच करेंगे तो थोड़ा खिंच जाएगी, ठीक है। चलिए एक लाइन और बना देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 और एक चेन बना दी, तो ये 5th लाइन है। मैंने 3 सिंगल बनाई इसके अंदर चेन, एक में फिर डबल बना ली। ऐसे ही ये वाली लाइन में कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा स्पेस आपके इसका हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको निकाल के पीछे एडजस्ट कर दो नेक्स्ट चेन में से, ओके। इसको अभी टाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर से हमारे फ्लावर की वायर वो आएगी, स्टेम, ठीक है। सेंटर में से आप थोड़ा सा लूज ही रहने दो। नाउ हम फ्लावर बनाते हैं। ये हमारा ब्राउन वाला है और ये हमारा ग्रीन वाला। फ्लावर के बाद में आपको इसका बकेट बनाना सिखाऊंगी। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल वॉइस। ये सनफ्लावर हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले किस 2 चेन में इन दोनों को ले लोगे। इसको आप ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में यूज़ ले सकते हो। 3 चेन बनाओगे, ओके। इसको या तो 7 स्टिचेस में ले लो, नहीं तो ऐसे अंदर इंसर्ट कर दो तो वो आपका निकलेगा नहीं। फिर डबल क्रोशिया बनाओगे, सेम जिसमें से 3 चेन बनाई है उसमें से एक चेन बनाओगे, ठीक है। अब उस चेन में नीचे जो वी है उन दोनों में से लोगे, धागा लोगे और स्लिप स्टिच कर दोगे, ठीक है। ये लिया। अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बता दूंगी मैं सेकंड उसमें भी आपको, ठीक है। अब बनाओ 1 2 3 चेन बनाई। इस नेक्स्ट चेन में से हमने बनाया डबल क्रोशिया, ठीक है। एक चेन बनाई है ना, और ये दिख रहा है ना आपको, ये वी, देखो ये वी दिख रहा है। लेट मी शो यू। हाँ ये देखो, ये वी दिख रहा है ना, ये वाला। इसके अंदर से हम क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। धागा बाहर लिया और पहले वाले को बाद वाले में से निकालो, उसको स्लिप स्टिच कहते हैं। और आपका अगर आप 3 चेन बनाते हो तो वो पिकआउट हो जाता है आपका, ठीक है। ये जो ये हमारे छोटा सा हेड निकला हुआ है सनफ्लावर की स्टेम का लुक जो दे रहा है। अब इसी में से हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। चेन बना के और लॉक करेंगे। 1 2 3 बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो। मैं कभी कभी मुझे नीड लगती है तो 3 चेन बना लेती हूँ लॉक करने में,
कई बार 2। ठीक है, 2 इसलिए बनाती हूँ, ये देखो ये वाली टाइट है, 3 बना रही हूँ तो ये थोड़ी लूज़ आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम, और फाइबर भी चाहिए आपको इसके अंदर फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप फाइबर ले सकते हो, आप कॉटन भी ले सकते हो। ये हम सनफ्लावर कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, इसको लॉक कैसे करेंगे। चलिए, ये देखिए मैंने इतनी पेटल्स बना ली है। अब मेरे पास 2 टाइप के फाइबर्स हैं। एक तो ये है जो फैब्रिक का बना हुआ होता है, और एक ये है जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है। ठीक है, कॉटन थोड़ी हैवी आती है, दिस इज़ द लाइट वन। तो मेरा क्योंकि सनफ्लावर डार्क है, ये मैं लाइट कलर्स में यूज़ लेती हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस वन। और यही सेम मैं बकेट में भी यूज़ में लूँगी, जो हम फ्लावर पॉट बकेट बनाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस स्टेज पे जब हमारे पास 2 स्टेम्स की स्पेस रह जाती है, 2 लीव्स की, आप इसको फिल कर दो अंदर, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना फिल किया हमने, और अब आपका जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। ये बनाया, ये लिया, गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। जो लोग क्रोशे लवर्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो भी इससे सीख पाएंगे, क्योंकि आप लाइक करोगे तो वीडियो आगे ग्रो करेगा। ओके, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू कैन डू इट, प्लीज़ आप इसको लाइक करें। आई एम सो सॉरी फॉर द स्टैंड। ठीक है, ये देखिए ये जो ये फर्स्ट वाला है जिसमें से मैंने बनाया था, इसमें मैं ले रही हूँ, आगे पीछे ला रही हूँ, और ये स्लिप स्टिच कर रही हूँ मैं। ठीक है, पहले में से दूसरा निकाल लिया, हटा के इसको आप इसी में से ही लेके पीछे निकाल लोगे, और पीछे से सिक्योर कर देना थ्रेड को। ये देखिए, ठीक है, ये सिक्योर हो गया है बिल्कुल। अब ये वाला जो वायर हमने एक यूज़ लिया था, इसी में से मैंने स्टेम्स के लिए कट किया था। ये वायर को आप 4 बार फोल्ड करोगे। लाइक पहला हमने फोल्ड किया तो ये डबल हुआ, उसके बाद फोल्ड किया तो ये 4 लेन आ गई इसकी। एक वायर इनफ होता है। पीछे से इसी तरीके से आप इसको फोल्ड करके और फिर से फोल्ड कर दो। अगर आपको स्टेम बड़ी चाहिए तो आप ऐसे 2 वायर ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्लू लगानी है, फैब्रिक ग्लू लगा लो, या फिर मैं इन एंड्स में लगाती हूँ जिन में स्टिचेस में से मैंने इसको लिया है। ठीक है, ग्रीन कलर की वूल लेंगे जिससे हमने पत्तियाँ बनाई हैं, इसी ग्रीन कलर को यहाँ पे करके इसको रैप करोगे आप। ठीक है, बाकी वाला पार्ट बस आप इसको ऐसे रैप कर दो टोटल सारा। बीच बीच में ग्लू भी लगा सकते हो, आपको नीड लग रही है तो। ये पूरा बन जाएगा तो हम यहाँ पे भी ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा टाइट टाइट पुल करना है आपको। और आप इसी फॉर्म में जस्ट आपको इसके अगर नीचे फ्लावर पॉट नहीं लगाना है, आप यहाँ पे मैग्नेट पेस्ट कर दो, या आपका फ्रिज मैग्नेट भी बन सकता है। एक लीफ लोगे, 2 बार टाई करोगे। ठीक है, दूसरी लीफ लोगे,
और उसको लेके यहाँ से वापस बाहर निकाल लोगे। ठीक है, फिर 2 बार टाई करोगे, फिर नीचे तक टाई कर लेना, फुली सिक्योर हो जाएंगी वो आपकी। और फिर ऐसे घुमाया और ये ऐसे गांठ लगा दी, फिर एक और बार घुमाओगे और ये गांठ लगा दी। अब कट कर लो। ठीक है, इस पे ग्लू लगा देते हैं और इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देना आप। तो ये देखो, अगर आप एज इट इज़ इसके पीछे मैग्नेट लगा दोगे तो ये आपका फ्रिज मैग्नेट रेडी हो जाएगा। बट उसके लिए आपको यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये पार्ट मेरा इसके मैं अंदर इंसर्ट करूँगी जो हमने मड बनाई है, जो हमारे फ्लावर पॉट का कैप हो सकता है, मिट्टी बोल लो आप। ठीक है, उसके ऊपर आएगी। पूरे अच्छे से पुल कर लो क्रोशे की हेल्प से। ऊपर जो ग्रीन कलर का धागा है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया, और भी है, इसको भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब एडजस्ट कर लो आपको स्टेम कितना रखना है। ठीक है, मुझे इतना रखना है। अब आपको ये वाला जो धागा है, ये तो हमारा इधर का एंड है, ये वाला जो धागा है इसको पुल कर लो तो वो टाइट हो जाएगा। ये क्योंकि हमारी 4 हैं, चारों को अच्छे से स्प्रेड कर दो और यहाँ पे भी यही वाला ग्लू लगा दो। हाथ पे मत लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ देखो ऐसे छोटे छोटे निकले हुए होते हैं। अच्छे से उनको स्प्रेड कर दो। यहाँ पे ग्लू लगा दोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। यहाँ एंड पे वो लीव कर दो फिर, है ना। ये ग्लू आपकी बहुत अच्छी वाली है। ठीक है, और यही सेम हम यहाँ लगा देते हैं, इसको भी लीव कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये देखो, और ये आपकी मूव भी कर लेंगी बहुत अच्छे से। इसको लीव कर दो। ये आपका अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमको बास्केट बनानी है, वो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने मड का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो इतना बड़ा वाला बनाया है, तो इसमें मैंने 5 लाइंस बनाई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मिट्टी में हम वैसी की वैसी 5 लाइनें बनाएंगे। 4 लाइनें आप बनाओगे मिट्टी के लिए, और कलर मैंने आपको बिल्कुल वही बता दिया है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये एज इट इज़ 4 लाइनें बनाई है मैंने। 8 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 लाइनें बनाई है। 5th लाइन में आपको क्या करना है, इसमें अगर आप बास्केट का बेस बड़ा बनाना चाहते हो तो आप 5 लाइनें बना लो, 6 भी बना सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। मैं 4 लाइन का बेस बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 4th लाइन कंप्लीट हुई है। अब ये जो 2 चेन है, इसमें मैं अंदर वाली जो है, ये बाहर वाली रह गई, अंदर वाली में से सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, सब में से एक एक सिंगल क्रोशिया अंदर वाली में से। देखो ऐसी लाइन दिख रही होगी आपको। इस लाइन में भी मैं आपको अभी बताऊंगी। जो ये आपका जो बकेट है, ये बहुत अच्छा स्टैंड करेगा। बस ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है 5th राउंड। और ऐसे आपके पास होनी चाहिए टोटल 9 10 11 लाइन्स होनी चाहिए आपके पास। अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, सब में से एक एक बना लेंगे हम पूरा एंड तक, है ना। ये देखो, ये एंड ऐसे पता लगाना है आपको। यहाँ से स्टार्ट किया है ना आपने, यहाँ तक पूरा आपको सब में से एक एक स्टिच लेनी है।
ठीक है, एक और बना दिया हमने लास्ट वाले में। अब आपको क्या करना है, आपको स्लिप स्टिच नहीं करनी है, आपको बस कंटिन्यू बनाते जाना है टिल 11 राउंड्स। ठीक है, एक राउंड हमारा हो गया, अब 10 राउंड्स और आपको बनाने हैं। बस सब में से सिंगल सिंगल लेना है आपको। ये राउंड में बना के बता देती हूँ आपका जो राउंड है वो बकेट का फॉर्म कैसे लेगा। अगर आप लोगों को ट्यूलिप बनाना आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा बकेट। बस बकेट है इसलिए हमने जब सिंगल वाला लिया है तो वो अपर साइड में ही जाएगा। ठीक है, जब आप पूरा ट्यूलिप बनाते हो तो ये चीज़ नहीं आती है ना, तो वो आपका बकेट का फॉर्म नहीं आता है, बॉक्स का फॉर्म। यही सेम चीज़ आप टी शर्ट यान है उसमें भी कर सकते हो। बस मेरे को 10 राउंड्स बनाने हैं, मैं वो बना के और फिर लास्ट में आपको इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पॉसिबली हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी बन गया है आपका बकेट। इसमें आप सनफ्लावर का साइज़ भी बिगर ले सकते हो और इसका बेस बड़ा लोगे तो बकेट अपने आप बड़ी बन जाएगी आपकी। ये देखो, ये मेरी 2 लाइंस कंप्लीट होने वाली है, इधर देखो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ 8 to 9 लाइंस तक। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 लाइंस कंप्लीट कर ली, 4 लाइन, और इधर भी 4 लाइन कंप्लीट होने वाली है। एक छोटी सी चीज़ है, ये देखो, यहाँ से आपने 1 स्टार्ट किया है और पूरा राउंड आपका यहीं ख़त्म हुआ है। तो आप ये राउंड्स कैसे काउंट करोगे, यहीं से ही करोगे, 1 2 3 4। अभी मैं यहाँ से काउंट करूँगी तो 1 2 3 स्लाइड से ऊपर नीचे वाला डिफरेंस होएगा इनके अंदर, ये देख लीजिएगा आप। क्योंकि हमने स्लिप स्टिच नहीं किया, हमने कंटिन्यूशन में बना लिया। बट जब आपका पूरा फ्लावर पॉट रेडी आ जाता है, इसमें कुछ इम्बैलेंस नहीं रहता है, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, तो आप चाहते हो, अगर आपका मन है तो आप स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर सकते हो। बट ये नीट लगता है और जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको नहीं पता चलेगा थोड़ा सा भी स्लाइड डिफरेंस। ठीक है, तो बट आपको राउंड्स काउंट करने हैं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3। तो बिल्कुल आपको यहाँ स्टार्टिंग में देखना है कहाँ से आपने ये वाला फर्स्ट स्टिच में लिया है, वही आपके राउंड्स कैलकुलेट आपको करके बता देगा। अब मुझे 4 राउंड्स बन गए, मुझे 7 राउंड्स और बनाने हैं, क्योंकि मैं इतना चाह रही हूँ 11 राउंड्स का बास्केट बनाना। ओके, तो मैं लास्ट राउंड में आपको मिलती हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको जब तक। ये देखिए, ये मैंने 10 लाइन्स कंप्लीट कर ली है। और क्योंकि मैं आपको नीचे भी एक लाइन बता रही हूँ, तो इस वाले फ्लावर पॉट में जब मैं नीचे लाइनें बनाती हूँ तो मैं टोटल 11 बनाती हूँ। एक लाइन हम नीचे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लावर, इसकी विड्थ इतनी ठीक है। ओके, ये एक छोटा स्टैंडर्ड साइज़ है जो अंडर 500 अवेलेबल हो जाता है। अब मैंने इसमें स्लिप स्टिच कर दी है। इतना सा आप धागा लेके छोड़ दोगे और धागे को नेक्स्ट वाले में से पुल कर लेना। ये सब अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स होती हैं, आपको मैंने ये स्टैंडर्ड साइज़ बताया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप क्रोशिया लोगे और सेम कलर का धागा लोगे। अगर आपको वेरिएशन देनी है तो आप डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज़ ले सकते हो, लाइट डार्क कलर में इसमें एक चेन बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे सारी इस पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बनाओगे। इसको साथ साथ ले चलो स्टिचेस के अंदर, तो ये भी आपका लॉक हो जाएगा। बस आपको ये पूरा इन चेन इसको पुल करना है। वो जो एक चेन है ना, ये देखो, ये पूरी एक चेन है, इस चेन को पुल करके और आपको ये बनाना है। ये देखिए, ये जो सिंगल वाली चेन है इसको पुल करके आप ऐसे बनाओगे एक एक में सिंगल क्रोशिया, तो ये आपका एक बकेट का स्टैंड नीचे डेवलप हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं ये स्टैंड नहीं बनाती हूँ, बट वो स्टैंड अच्छे से कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं 11 लाइन्स बना लेती हूँ।
आप इस पे आईज़ भी लगा सकते हैं, आप इस पे हैंड्स भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एनीमे लुक का प्लांट हो जाएगा। वो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखी है। वाइट कलर का एनीमे प्लांट है। वैसे आप सेम इस पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से ऐसे को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आर्ट पसंद होता है बट उनके पास मीडियम नहीं होते सीखने के। अपनी नेटिव लैंग्वेज है तो लोगों को समझने में इजी लगेगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर ऑल्सो। तो मैं आपको समझा दूंगी जितना इजी मुझे पैटर्न लगेगा आपको समझाने के लिए। इसको कट कर लो और क्रोशे की हेल्प से इसको अंदर पुल कर लो। ठीक है, ये देखो ये आपके बकेट का स्टैंड है और पता भी नहीं चल रहा कि आपने अलग से बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हम भर देंगे हमारा ये वाला फाइबर। ये नहीं मिलता है तो आप वाइट वाला फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। ये फाइबर से थोड़ा हैवी भी होता है तो ये पॉट को हेल्प करता है अच्छे से स्टैंड रहने में। आप अंदर फोम की एक वो आती है पाइप, वो भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसको फिल नहीं करेंगे, इतना कि बस हमारा पॉट स्टैंड अच्छे से कर ले। ये देखिए, अब हमने जो वो बनाया था ये वाला पार्ट, इसको इस पे रख के और आपको स्टिच कर देना है। ठीक है, ये डार्निंग नीडल होती है, मैटी वाली होती है, आगे से बोल्ड शार्प नहीं होती है। ठीक है, ब्लंट होती है। सॉरी फॉर द वर्ड बोल्ड, इट्स ब्लंट, है ना। बस ऐसे सबके अंदर इसका फर्स्ट उठाना है, उसका भी फर्स्ट उठाना है आपको। और ऐसे बहुत तेज़ मत इसको खींचना क्योंकि हमने टाई नहीं करी है नॉट। ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं जब कंप्लीट करती हूँ तो मैं 1-2 स्टिचेस ज़्यादा ही कर लेती हूँ तो वो सिक्योर हो जाता है। ये देखिए आपका बहुत सुंदर सा पॉट रेडी हो गया है, हैंडमेड है। मैं तो यूजुअली अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को यही गिफ्ट करती हूँ बिकॉज इट्स सनफ्लावर। सनफ्लावर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का भी आपका साइन होता है और अच्छा टेबल बडी है, इजीली वॉशेबल है। आप इसको डेस्क पे भी रख सकते हो। ऑफिस गोइंग, हाउस वर्किंग, सबके लिए ये बहुत यूज़फुल है और बहुत ही क्यूट सा हैंडमेड गिफ्ट भी हो सकता है आपके लिए। आप चाहें तो आप इसमें रोज़ भी कर सकते हैं। मैं इसमें हार्ट भी अटैच कर देती हूँ। अब क्योंकि मैंने ये फ्लावर पॉट तो आपको बनाना सिखा दिया है, नेक्स्ट मैं इसमें हार्ट वाली स्टेम भी आपको दिखा दूँगी बना के। एक छोटा सा वीडियो रोज़ वाला भी मैं कर दूँगी। ठीक है, जल्दी कर दूँगी। बिल्कुल, बस अच्छे से इसको सबको रेडी कर दो। ये देखिए मेरी यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो क्योंकि हमने पहले टाई नहीं किया था तो यहाँ पे मैं 1-2 स्टिचेस एक्स्ट्रा कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं करनी है, 1-2 ही करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ से पुल करके नेक्स्ट वाली में से निकालो और थोड़ा स्ट्रेच करके इसको कट करना ढंग से। ऐसा ना हो कि आपका वर्क ही ख़राब हो जाए। ये देखिए, ये हमने लीफ को ऐसे टिल्ट कर दिया, आपका सनफ्लावर भी पेस्ट हो गया। एंड सी योर फ्लावर पॉट इज़ रेडी। ये देखो, और वो ऐसा नहीं है स्टैंड नहीं कर रहा है, आप उसको अच्छे से फॉर्मेशन दे सकते हो। ये देखो,
ये बिल्कुल खड़ा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, अच्छे से बैठा है।